हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे कि एक्सरसाइज 2024 में जो सिंथेसिस आई थी उनको कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे या कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। आते हैं, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जो 2024 में आ चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 10 वाक्य लिखे हुए हैं और हम इनके और इनको क्या बनाना है इनके कोष्टक में अंत में लिखे हुए हैं। जैसे पहले को सिंपल सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर सिंपल सेंटेंस, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसी प्रकार दिए हुए हैं। तो आते हैं एक एक वाक्य को करते हैं कि आखिरकार कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे और कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई रूल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बस एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी कि आखिरकार इनको कैसे करेंगे। बस आप देखते रहिए, यहाँ पर या तो कुछ तुमको पॉइंट बता दिए जाएंगे, बस इसका सलूशन आपको बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल। सिंपल सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस बनाने में एक नियम होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है तो उसमें बताया जाता है कि जो पहला वाला वाक्य हो, जो पहला काम हो जाए, उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। या हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से इसका प्रयोग बना लेंगे। किससे बनेगी ये? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। कहते हैं जब दोनों का एक काम के बाद दूसरा काम हो, सिंपल सेंटेंस में एक काम के बाद दूसरा काम हो, तो उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से बनाते हैं जब सब्जेक्ट अलग अलग हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा, द सन having रोज कामा द गलत हो गया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो यहां पर रोज ना होकर क्या होगा? राइजन होगा। ठीक है, राइजन कामा द बॉयज वेंट टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से इसका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अगला वाला वाक्य दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। वो गरीब है, वो बेईमान नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब ऐसे वाक्य हो, समान पद के वाक्य हो, जिनसे एक में कारण बताया जाए, दूसरे में उसका परिणाम बताया जाए। ठीक है, ऐसे वाक्यों में थोड़ा क्या करते हैं, वाक्य के आरंभ में ऐसे वाले में या तो दो डैश डैश एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो या एट का प्रयोग करते हैं, या बीच में हम केवल किसका प्रयोग कर देंगे? एट का प्रयोग कर देंगे, तभी हमारा क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो आते हैं इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बनेगा वो देख लेते हैं। जैसे इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, दो ही इज पुअर एट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस प्रकार से इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, या तो दो लगा दिए, या आप दो लगाइए या ना लगाइए, तब भी इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ही इज पुअर, वो गरीब है, एट फिर भी ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो बेईमान नहीं है। ऐसे भी इसका आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले वाक्य की बात करते हैं। अगले वाक्य दिया है यू मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, क्या दिया है? यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बनाने के दो नियम है इसमें, या तो दोनों प्रकार से बना देंगे। ठीक है, अगर पहला प्रकार बनाएंगे तो यहां से ये जो दिया है यू मस्ट इसको हटा देंगे, बाकी पूरे वाक्य को लिख देंगे। कैसे? वर्क हार्ड और कठिन परिश्रम करो, या यू विल नॉट सक्सीड। ठीक, ये तो इस प्रकार इसको हम बना लेंगे। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो इसका दूसरा नियम ये हो जाएगा, टू सक्सीड
सफल होने के लिए, ठीक है। टू सक्सीड क्या करेंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड, कॉमा लगा के लिखेंगे यू मस्ट वर्क हार्ड। इसका इस प्रकार से भी हम सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। या तो आप इसको लिखिए या तो आप इसको बना दीजिए, दोनों बिल्कुल राइट हैं। दोनों क्या है, दोनों बिल्कुल राइट हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, दिया हुआ वाक्य है ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, ठीक है। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। जब कभी भी ऐसा वाक्य दिया हो, यहां पर सर्टेन दिया हो, तो बीइंग ऑफ, यहां पर बीइंग की जगह पर बताया जाता है जो बीइंग वर्ब होती है, बीइंग वर्ब या बी वर्ब, ठीक है। बीइंग वर्ब या बी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है। कभी भी आप बी आ जाए तो बी की जगह पर ये वर्ब रख सकते हैं, बीइंग आ जाए तो ये वर्ब रख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का ये नियम होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आते हैं बनाते हैं, सबसे पहले इसको उसी प्रकार लिख लेंगे, ही इज सर्टेन, ठीक। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय हम नाउन क्लास का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, एडवर्ब क्लास का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, दैट कंजक्शन लगा लेते हैं। क्या करेंगे, दैट कंजक्शन लगा लेंगे। अब सब्जेक्ट यहाँ पर है तो सब्जेक्ट उधर भी ही होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ही। और इसकी जगह पर हम क्या रख लेंगे, इज, ही एबल टू हो जाएगा, ही इज हेल्प, क्या करेंगे, ही इज हेल्प, ठीक, ही इज हेल्प। और एक बात याद रखना, ठीक है, एक बात याद रखना, आप बीइंग आए तो इधर वाले में हम कहेगा प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी, इसका प्रयोग करेंगे विल बी, ठीक है। एबल भी दिया, ही विल बी हेल्प हिज फ्रेंड। इस प्रकार से इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, ही इज सर्टेन दैट ही विल बी हेल्प हिज फ्रेंड। वो निश्चित है दैट की ही विल बी हेल्प हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्र की क्या करेगा, सहायता करेगा, ठीक है। इसका इस प्रकार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेंगे। आते हैं अगला वाक्य पढ़ते हैं, या मिस्टर गीता सोल्ड हर बिग हाउस, मतलब मिस्टर गीता ने अपने बड़ा घर को बेचा, शी गॉट 20 लाख फॉर इट, और इसके लिए उन्हें कितना, 20, ठीक है, कितना मिला, 20। मीनिंग गलत है, लिखने में डिफॉल्ट हो गया, सॉरी, ट्वेंटी, सही था, 20 ही था, ठीक है, 20 ही है। मिस्टर गीता सोल्ड हर बिग हाउस, शी गॉट 20 लाख फॉर इट। तो इसको जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो इसका हो जाएगा, मिस्टर, ओ सॉरी मिस्टर नहीं, मिसेस है, सॉरी, मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस, केवल क्या लगाएंगे, कंजक्शन और जितने में बेचा है उसका मूल्य, फॉर, कहते हैं जब सिंपल सेंटेंस में समान वर्ब हो तो उनको हटा देते हैं, एक वर्ब को हटा देते हैं, ठीक है। गॉट 20 रुपीज या सोल्ड बेचा, उसके लिए पैसे मिले, तो फॉर कितना लिखेंगे, 20 लाख। इस प्रकार हम इसको क्या बना लेंगे, सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। आते हैं आगे आगे दूसरे वाक्य को देख लेते हैं, जैसे दिया, डू नॉट अ बारोवर और डू नॉट अ लेंडर। कहते हैं जब समान पद हो, तो जब समान पद हो तो हम लोग क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जब दोनों वाक्यों में समानता दी हो तो हम क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, केवल यहां पर एंड का प्रयोग कर देंगे, बाकी कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। जैसे देख लेते हैं, डू नॉट अ बारोवर एंड डू नॉट अ लेंडर, ठीक, इस प्रकार से इसका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा वाक्य है, दिस इज द प्लेस हियर आई वाज अटैच्ड बाय रॉबर्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया, जब कभी भी कोई स्थान के बारे में दर्शाया जाए, ठीक है, तो वहां पर एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग होता है।
किसका प्रयोग होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में? एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग होता है। और एडवर्ब क्लॉज में स्थान के लिए वेयर का प्रयोग होता है। कौन सा कंजक्शन का प्रयोग होता है? वेयर का। यहाँ पर क्या करेंगे? वेयर का प्रयोग कर देंगे, बाकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाय रॉबर। ठीक है, ये वही स्थान है जहां पर रॉबर्स मतलब लुटेरों के द्वारा या डाकुओं के द्वारा मुझ पर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। आगे वाक्य दिया हिज ब्रदर डाइड ही हियर द न्यूज ही फेंटेड। सिंपल सेंटेंस बनाना। क्या बनाना? सिंपल सेंटेंस। ऐसा जब वाक्य कोई दिया हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय यह बात याद रखी जाती है कि जो काम पहले हो उसे सिंपल में चेंज करेंगे। मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग करें या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करें या एडवर्बियल फ्राज का प्रयोग करें। ठीक है, तो उस प्रकार बना लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या किया गया कि सबसे पहले उसने खबर सुनी। क्या खबर सुनी? उसको बनाते हैं ऑन हियरिंग, सॉरी क्या होगा? अपॉन हियरिंग। अपॉन हियरिंग द न्यूज हिज ब्रदर्स। अब यहाँ पर जो डाइड, इसका क्या लिखा जाएगा? इसका नाउन लिखा जाएगा। हिज ब्रदर्स डेथ कामा ही फेंटेड। इस प्रकार से इसका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। हिज ब्रदर डाइड ही हियर्ड द न्यूज ही फेंटेड। तो क्या हो जाएगा? अपॉन हियरिंग क्या होगा? अपॉन हियरिंग द न्यूज हिज ब्रदर्स डेथ ही फेंटेड। इसका सिंपल सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला वाक्य क्या है? शी इज रिच शी इज नॉट हैप्पी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अभी देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसी प्रकार का मैंने एक और बनाया था, ये यहाँ पर बनाया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेम टू सेम वाक्य है। ठीक है, सेम टू सेम वाक्य है, उनमें पुअर दिए हुए, इसमें रिच दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर या एक का प्रयोग कर देंगे या आरंभ में दो का प्रयोग कर देंगे, जिससे आपका मन हो उससे बना लीजिए। ठीक है, जैसे सी इज रिच, वो अमीर है, एट फिर भी सी इज नॉट हैप्पी। या तो इस प्रकार बना लीजिए या तो आप बना लीजिए दो सी इज रिच कामा सी इज नॉट हैप्पी। ठीक, या तो इस प्रकार बन जाएगा। दोनों बन जाएंगे, चाहे आप इसको बनाइए चाहे इसको बनाइए, दोनों बन जाएंगे। ठीक है, दोनों बन जाएंगे। अगला वाक्य दिया है आई एम सर्टेन ऑफ बीइंग यू सेटिस्फैक्शन। अभी इसी प्रकार का एक वाक्य मिला था हमको, देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये मिला हुआ है, उसी प्रकार बनाना है और बनाते हैं। ठीक है, और बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एबल टू लगा था तो इसलिए विल बी का प्रयोग किए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, गिविंग दिया है तो उसको हम कैसे बनाएंगे? बस विल का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर बीइंग दिया था तो या तो बीइंग की जगह पर बी कर दिए थे या तो इनमें से कोई वर्ब लगानी थी। ठीक है, इतना करना था। आ जाओ, इसको कैसे करेंगे? आई एम सर्टेन that I will give you satisfaction। ठीक, अब यहाँ पर यह न कहना कि मैंने आई के साथ विल का प्रयोग कर दिया है। विल का प्रयोग आई के साथ हो सकता है जब वाक्य में दृढ़ निश्चय मतलब कोई वादा किया जाए। ठीक है, कोई प्रॉमिस किया जाए तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ये थे 2024 के सिंथेसिस के एक्सरसाइज और मैंने जो आपको करवा दी। आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने जानकारी बताई होगी, जो मैंने बताया होगा, वो आपको समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल को कैलाश सर 1 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक, धन्यवाद।